जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण। आज का जो विषय है, हम बगलामुखी साधना 1.25 लाख कर चुके हैं, लेकिन मुझे केवल अनुभूति होके ही रह गया है। क्या ये साधना निष्फल हो गया है या मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो क्या बगलामुखी अनुष्ठान से मुझे लाभ होगा और कब तक होगा, और आगे बगलामुखी मानस शक्ति जागरण किस प्रकार से करें जिससे कि आगामी लाभ ले सकें। देखिए, एक साधक का एक प्रश्न है जो माँ बगलामुखी साधना महाविद्या का 1.25 लाख कर चुके हैं। उन्होंने प्रश्न किया है, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है तो किस प्रकार से माँ बगलामुखी महाविद्या से सहयोग ले सके। देखिए, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो मानस क्रिया द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। किसी प्रकार का कार्य हो, शत्रु बाधा निवारण हो, मन अनुकूल कार्य नहीं हो रहा, व्यापारी में वृद्धि नहीं हो रहा है, जो भी आप कार्य करते हैं, यदि आप मानस शक्ति द्वारा माँ बगलामुखी के मंत्र का ध्यान करते हुए, जो भी मन में इच्छा रखते हुए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, आपका कार्य निश्चित रूप से होगा। सर्वप्रथम, लेकिन इसमें पूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए। आपने 1.25 लाख जाप किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और लाभ लेने किस प्रकार से विधि है, मानस शक्ति, सर्वप्रथम तो पूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए, और पूर्ण एकाग्रता के साथ माँ बगलामुखी का ध्यान करें। जो मानस शक्ति विमात्मक रूप में अज्ञात चक्र पे बगलामुखी के ध्यान करते हुए और उनका स्वरूप का ध्यान करते हुए, इसके लिए चाहिए आपको पूर्ण एकाग्रता। जो आपको कभी कभी अज्ञात चक्र पे स्वरूप का दर्शन हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा, तो जो आप चित्र में देख रहे हैं बगलामुखी माता का, उसी प्रकार से आप बगलामुखी का ध्यान करते हुए और 108 बार वही मंत्र का, लेकिन इसके लिए पूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए। और माइंड में कहीं हलचल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है, लेकिन अज्ञात चक्र पे आप ध्यान करें और बगलामुखी का ध्यान करते हुए अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो होता ही है, तभी तो आपका मानस बगलामुखी शक्ति जागृत हो सकता है। नहीं हो रहा, अज्ञात चक्र पे आ रहा है, तो यदि आप 1.25 लाख जप कर चुके हैं तो ध्यान करें, रात्रि कालीन में कम से कम वही मंत्र का 1 घंटा तक जाप करें और भावना करें मानस शक्ति बगलामुखी अज्ञात चक्र पे जागृत हो रहा है, मानस शक्ति बगलामुखी अज्ञात चक्र पे जागृत हो रहा है। बहुत कम समय में आपको दर्शन होना चालू हो जाएगा मानस शक्ति बगलामुखी, जिससे कि आप कोई भी कार्य आप संपन्न करा सकते हैं। सकारात्मक कार्य होनी चाहिए, शत्रु बाधा निवारण, कोई आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, व्यापारिक उन्नति प्रगति के लिए या किसी के लिए भी आप एक क्रिया कर सकते हैं। यदि आप मानस शक्ति बगलामुखी शक्तिपात दीक्षा आप ले लेते हैं तो और अच्छी बात है। इसके लिए लेकिन पूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए, पूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए, तभी आप मानस शक्ति बगलामुखी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप वैसे तो मानस शक्ति बगलामुखी जो महाविद्या का गुरु के सानिध्य में, गुरु से आज्ञा दीक्षा लेके, गुरु दीक्षा लेके, बगलामुखी शक्तिपात दीक्षा लेके साधना करते हैं 1.25 लाख, उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं भी होता है तो उनका मानस शक्ति बगलामुखी
शक्ति जागरण हो ही जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उसका उपयोग करने का आपको ज्ञान नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन बगलामुखी 1.25 लाख मंत्र जप करने के बाद आप वो मंत्र से कार्य ले सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो किस प्रकार से लें, आज मैं उसी विषय पर आपको बता रहा हूँ। और बहुत अच्छे आप साधक भी हैं, क्यों माँ बगलामुखी की साधना किए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप रात्रि कालीन में 9 बजे के बाद कभी भी ध्यान में बैठ जाएं। पहले गुरु का ध्यान करें, गणपति भगवान का ध्यान करें, उसके बाद माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए अज्ञात चक्र पे अनुभव करें, माता बगलामुखी का स्वरूप का ध्यान करें और पूर्ण बिंबात्मक रूप में बगलामुखी का दर्शन हो रहा है तो 108 बार, कम से कम 21 बार ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदमस्तम भया जिह्वाम किले बुद्धि विनाश हलीम ओम फट स्वाहा मानसिक रूप से जाप करते हुए 21 बार, कम से कम, ज़्यादा 108 बार। उसके बाद जो भी मन में इच्छा है मानसिक रूप से ही माता जी से प्रार्थना करते हुए आप उनको बोलें तो आपको 100% लाभ मिलेगा। ये हुआ मानस शक्ति बगलामुखी चेतन करने का क्रिया। और जो साधक केवल महाविद्या बगलामुखी मानस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, वो उसके लिए तो गुरु दीक्षा लेके पहले 1.25 लाख जाप कर लेते हैं, 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। जो कार्य प्रत्यक्ष होने के बाद माता जी करते हैं, और मानस शक्ति बगलामुखी चेतन होने के बाद वो भी वही कार्य, वही रक्षा, वही जिस तरह से करती ही है माता जी। और मानस शक्ति जागृत होने के बाद, पूर्णता चेतन होने के बाद आप दर्शन कर रहे हैं मानस शक्ति के द्वारा, मानस में आप बगलामुखी बैठा रहे हैं, स्थापित दर्शन हो रहा है बिंबात्मक रूप में। उसके बाद आप पूर्ण चेतन होने के बाद फिर से आप साधना अनुष्ठान करते हैं तो प्रत्यक्षीकरण में विलंब नहीं होगा आपको। और ये मानस शक्ति जागरण करने की क्रिया बता दिया हूँ, इस तरह से आप जागरण करें और बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको मैं तत्पर देने के लिए तैयार हूँ। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।